फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अक्सर गर्मियों के मौसम में हम अपनी आंखों को धूप की तेज रोशनी से बचाने के लिए सन ग्लासेस का प्रयोग करते हैं, जो बेशक अधिकतर लोग फैशन के तौर पर भी पहनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सन ग्लासेस का इन्वेंशन सबसे पहले 12वीं सदी में चाइना में हुआ था, जो केवल न्यायाधीशों यानी कि अदालत में फैसला सुनाने वाले जजों के लिए ही बनाया गया था। ये क्वार्टर धातु से बना होता था, जो देखने में धुएं के रंग जैसा दिखता था। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ जजों के लिए क्यों? दरअसल न्याय करते समय कई बार न्यायाधीश भावुक हो जाते थे, इसलिए उनकी भावनाओं को छिपाने के लिए ही इन चश्मों को बनाया गया था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में कई ऐसे पुल हैं जिन्हें देखने के बाद हम सभी चौंक जाते हैं। कई इतने लंबे ब्रिज होते हैं जिनकी लंबाई चौंका देने वाली होती है, जैसे कि चाइना के दनयांग कंसुन ब्रिज को ही ले लो, जो 164 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है। अब सबसे लंबे ब्रिज की बात हुई है तो सबसे छोटे ब्रिज को छोड़ना तो नाइंसाफी होगी, इसलिए आइए इसे भी लपेट ही लेते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा ब्रिज जोविकोन आइसलैंड है, जो कि कनाडा में स्थित एक छोटा सा आइसलैंड है। इस ब्रिज की लंबाई 32 फीट है, जो कनाडा और अमेरिका महाद्वीप के बीच में बह रही नदी सेंट लॉरेंस पर बना है, जिसकी मदद से आप चंद मिनटों में ही अमेरिका से कनाडा पहुंच सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेफ हमेशा लंबी टोपी क्यों पहनते हैं, जबकि छोटी टोपी से भी काम चल सकता है? आपने इसके पीछे के कारण को जानने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन आपको पता नहीं चला होगा, है ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न होता है। दोस्तों, लंबी टोपी पहनने का ये ट्रेडिशन आज से काफ़ी पुराना है, लगभग 200 साल पुराना। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शेफ़ थे जिनका नाम था मैरी एंटोन। इनके द्वारा ही शेफ़ के सूट की और शेफ़ के कैप की शुरुआत की गई थी, इसलिए मैरी एंटोन को फादर ऑफ द शेफ़ सूट भी कहा जाता है। शेफ़ की जो टोपी होती है उसे टोक कहते हैं। टोपी पहनने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण है कि कहीं खाना बनाते समय उनके बाल खाने में ना गिर जाए। अब बात करें टोपी की लंबाई की, तो ये उनके एक्सपीरियंस और रैंक को बताती है। किचन में जो हायर शेफ़ है उसकी सबसे लंबी टोपी होगी, जिसे चीफ शेफ भी कहा जाता है। आम भाषा में कहें तो इनके पास जितना एक्सपीरियंस होगा उनकी टोपी उतनी ही लंबी होगी। आम भाषा में कहें तो जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसकी टोपी उतनी ही लंबी होगी। इसके अलावा टोपी में मौजूद फोल्ड शेफ़ की काबिलियत को भी बताते हैं, यानी कि यदि शेफ़ की हेड में 100 फोल्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि शेफ़ ऑमलेट या किसी और डिश को 100 तरीक़ों से बना सकता है। फैक्ट नंबर 4। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में एक ऐसा दौर भी था जब वहाँ के लड़कों को लड़कियों के साथ डांस करने के लिए पैसे देने पड़ते थे। 1920 से 1930 के दौरान अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क और शिकागो में टैक्सी डांस हाउस काफ़ी मशहूर था। यहाँ लड़के पैसे देकर अपनी मनपसंद लड़कियों के साथ डांस किया करते थे, जिसके लिए उन्हें पर सॉन्ग 10 सेंट्स देने पड़ते थे। अकेले न्यूयॉर्क में ही 100 टैक्सी डांस हॉल्स थे। यहाँ हर हफ्ते डांस के लिए 50,000 लोग आते थे। फैक्ट नंबर 5। वैसे तो हम सभी को पता है कि स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को कैलोरी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, खासकर तब जब हम कसरत या रनिंग करके आ रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जाने अनजाने में ही हम ठंडियों में बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न कर देते हैं? आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हाल ही में एक स्टडी के दौरान पाया गया है कि गर्म पानी से नहाने से 30 मिनट के पैदल चलने के इतना कैलोरी बर्न हो सकती है। यूके के लाहबोरो यूनिवर्सिटी ने बताया है कि गर्म पानी से नहाने पर 130 कैलोरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ठंडियों में आप हफ्ते में कितनी बार नहाते हैं।